यह कथा अजा एकादशी की महत्वपूर्ण कथा है जो भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का महत्व बताती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम धनंतरी था। वह बहुत ही भक्तिमय और धार्मिक थे। धनंतरी का दिन प्रतिदिन विष्णु भगवान की पूजा करना और उनके भक्ति भाव से व्रत रखना अच्छा लगता था। एक दिन वह गांव के राजा के दरबार में गए और वहां राजा ने उनसे बहुत सारे धन और संपत्ति की प्राप्ति के लिए व्रत कर सुझाव। धनंतरी ने व्रत करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि व्रत करने के लिए धन और संपत्ति की खोज में न जाएं, बल्कि भगवान की पूजा और भक्ति के साथ व्रत करें। राजा ने इस सलाह को धनंतरी ने व्रत का आयोजन किया और वह और उनका परिवार एकादशी के दिन व्रत का पालन कर एकादशी के दिन वे सब भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठे और ध्यान, पूजा और भजन का आनंद लेने लगे। उन्होंने भगवान की आराधना करते हुए भोजन का पालन किया और व्रत का आदरणीय समापन किया। इस प्रकार धनंतरी और उनका परिवार एकादशी के व्रत का पालन करते हुए भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं और वे ध्यान और भक्ति के साथ सुख शांति में रहते हैं। इसी तरह अजा एकादशी व्रत का महत्वपूर्ण कथा समाप्त होती है। इसका पालन करके भक्त भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण नामक अजा वर्णाश्रम की व्रत कथा सुनते हैं। अजा ने एक दिन अपने गांव के लिए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ में धान्य, घी, गुड़, दूध, दही, फल और अन्य अनेक सामग्री की दान किया। एकादशी दिन को यज्ञ का समापन किया गया, लेकिन अजा के घर को एक गरीब ब्राह्मण बचा नहीं था, जिसके कारण वह किसी भी भोजन को प्राप्त नहीं कर सकता था। अजा के मन में खेद और दुख था। एकादशी व्रत का अच्छे से पालन नहीं कर सका। उस रात भगवान विष्णु अपने स्वप्न में अजा के पास आए और उसके व्रत की व्याख्या की। विष्णु ने अजा को एकादशी व्रत का महत्व बताया और उसे आशीर्वाद दिया। अजा ने व्रत पालन किया और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा। इस तरह अजा एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण हो गया और लोग इसे मान्य करने लगे। यहीं पर इस कथा की संक्षेप में समाप्त होती है। आपको किसी अन्य जानकारी की आवश्यकता हो तो कृपया पूर्ण कथा की खोज करें या किसी स्थानीय पंडित से पूरी कथा का पाठ करवाएं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु के भक्त भगत धनुर्ध्वज नामक राजा थे। वे धर्मबद्ध और भगवान प्रति अत्यंत विश्वास रखते थे। वे राज्य की सुख शांति के लिए प्राणों का त्याग करने को भी तैयार थे। एक दिन राजा धनुर्ध्वज अपने दरबार में धर्मगुरु वासुदेव को बुलवाया। गुरु वासुदेव ने राजा से कहा, राजन, राज्य में कुछ बुरा योग है जिसका समाधान केवल एक तरह से हो सकता है। राजा ने गुरु के बयान को सुनकर उनसे समाधान की ओर बढ़ते हुए पूछा, गुरुदेव, कैसे समाधान हो सकता है? कृपया मुझे बताएं। धर्मगुरु वासुदेव ने कहा, राजन, आपको आजा एकादशी व्रत मनाना चाहिए। इस व्रत के द्वारा आप अपने राज्य की समृद्धि, सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। राजा ने गुरु के सुझाव को स्वीकार किया और व्रत के लिए तैयार हो गए। आज एकादशी के दिन वे निर्जल व्रत का पालन करने लगे और निरंतर भगवान विष्णु की पूजा करते रहे। राजा की आजा एकादशी के व्रत में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति थी। वे पूरे मन से भगवान की आराधना करते रहे। उनका यह दिन प्रतिदिन बढ़ती सुख शांति और समृद्धि के साथ चल रहा था। एक दिन राजा ने एक सुंदर ब्राह्मण को अपने दरबार में बुलवाया और उसे दान की यज्ञ का आयोजन किया। ब्राह्मण को सब धन और धर्म के साथ भगवान की पूजा की जाती थी। यज्ञ के समय राजा ने ब्राह्मण से आग्रह किया कि वह उनकी मनोकामना पूरी करें। ब्राह्मण ने वचन दिया कि वह राजा की मनोकामना पूरी करेंगे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि राजा को अपने व्रत का व्रत करना बंद कर देना चाहिए। राजा ने ब्राह्मण की शर्त को मान लिया और व्रत का व्रत तोड़ दिया। ब्राह्मण ने वरदान में राजा को बड़ी समृद्धि और सफलता की